हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच में दिवाली का नाम आते ही घर में एक अलग सी रोशनी छा जाती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस रोशनी के पीछे होती है हर होम मेकर की मेहनत, प्यार और उनकी अपनी छोटी सी दुनिया को सुंदर बनाने की लगन। हर साल की तरह इस बार भी मैंने अपने घर को नए रूप में सजाने की कोशिश की है। कुछ पुरानी चीज़ों से, कुछ नए स्पर्श थे, ताकि हर कोना, हर दीवार एक नई कहानी बयान करे। तो सबसे पहले इस दिवाली मैंने अपने मेन गेट को सजाया। थोड़ी सी लटकन, कुछ लाइट्स और बहुत सारा प्यार, क्योंकि घर का पहला इम्प्रेशन वही तो होता है जो सिर्फ मेहमान को ही नहीं बल्कि घर के सभी मेंबर को खुशी से भर देता है। और अब बारी थी अपने लिविंग रूम को डेकोरेट करने की। लिविंग रूम में सोफ़ा के ऊपर कुछ कलरफुल कुशन्स ऐड किए, बस इतना सा चेंज और पूरा कॉर्नर एकदम लाइवली हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि दिवाली डेकोरेशन इन कलरफुल लटकन के बिना अधूरा है। तो मेरे पास कुछ पुराने लटकन पड़े हुए हैं जिससे मैं अपने घर को सजाऊंगी। तो अपने लिविंग रूम में जहाँ भी मुझे सूटेबल लगा वहाँ पे मैंने इसे हैंग किया है। इस लटकन को लगाते ही पूरे घर में फेस्टिव वाइब भर गया। घर वही था पर फील बिल्कुल नई। यही तो होम मेकर का मैजिक होता है, जो पुराने में भी नई चमक भर देती हैं। और अब बारी है लिविंग रूम के दूसरे कॉर्नर को डेकोरेट करने की। तो जब भी आप दिवाली का डेकोरेशन करें तो पहले से रखी हुई जो भी आपकी आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें हटा दें, ताकि घर में कोई नयापन आ पाए। अगर आप उन्हीं सब चीज़ों के साथ लगाएंगे तो फिर नया जैसा नहीं लगेगा। तो जहाँ भी मुझे डेकोरेट करना होगा, पहले की रखी हुई चीज़ें मैं वहाँ से हटा दूँगी। और इस स्पेस को खाली करने के बाद मैं यहाँ पे अपने मनपसंद तरीके से इसे डेकोरेट करूँगी। तो ये मैंने अपने हाथों से बड़े प्यार से पटोला कोस्टर बनाया था, जिसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर भी की है। तो उसे मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। और साथ ही इस कोस्टर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दूसरे आर्टिफैक्ट्स भी रख रही हूँ। सच कहूँ तो दिवाली हम होम मेकर के लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक इमोशन है, अपने घर को अपने परिवार के लिए और सुकून भरा बनाने का। जब हम घर के हर कॉर्नर सजाते हैं तब उसमें सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती, बल्कि हमारा प्यार, हमारा जज्बा और हमारा सुख समाया होता है। इस टीवी यूनिट को भी बड़े ही सिंपल तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ कैंडल्स रख रही हूँ, और ये कैंडल स्टैंड मैंने खुद से DIY किए थे 2 साल पहले। और अब बारी है लिविंग रूम के फायर एरिया को डेकोरेट करने की। तो यहाँ का डेकोरेशन मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, बस यहाँ पे कुछ कलरफुल दिए ऐड कर रही हूँ। और इतना सब कुछ होने के बाद सेंटर टेबल को हम कैसे भूल सकते हैं। तो सेंटर टेबल को बिल्कुल सिंपल डेकोरेट किया है मैंने। यहाँ पे प्लेसमैट लगा दिया है और कुछ कैंडल स्टैंड रख दिए हैं। और अब बारी है मेरे डाइनिंग एरिया को दिवाली के लिए डेकोरेट करने की। तो सबसे पहले मैं इस क्रॉकरी यूनिट को पूरी तरह से खाली कर दूंगी और उसके बाद इसे डेकोरेट करूंगी। इस यूनिट का जो काउंटर है पूरी तरह से खाली कर दिया है, और इसके ऊपर 2 प्लेसमेट ऐड कर रही हूँ। कुछ भी मैंने नया नहीं परचेज़ किया है, ये जो चीज़ें हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी उन्हीं को इस्तेमाल कर रही हूँ। और एक बुद्धा जी का फ़ोटो फ्रेम था जिसमें लाइट जलती है, ये भी मेरे पुराने रखे हुए थे, तो इसे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जो कि इस प्लेसमेट को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा।
और बुद्धा फ्रेम के जस्ट सामने मैंने 2 कैंडल स्टैंड रखा हुआ है और इसमें मैं बैटरी ऑपरेटेड कैंडल भी रख रही हूँ। और सच में ये डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा था। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई थी सब एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और ऐसा भी नहीं कि मैंने सोच समझ कर इन्हें परचेज़ किया था। ये सब चीज़ें मेरे पास पहले से रखी थी और मैंने उसे ऐड किया है। इसी यूनिट को मैंने स्नैक्स काउंटर भी बना कर रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ट्रे में कुछ स्नैक्स रख दिए हैं जिससे गेस्ट आने से काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा कलर ऐड करने के लिए मैंने 2 कलरफुल दिए भी लगा दिए हैं। दिवाली के दिन रोशनी सिर्फ दियों से नहीं होती बल्कि उन हाथों से होती है जो पूरे प्यार से घर को सजाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मैंने सोचा दिवाली पर घर में कुछ नयापन हो लेकिन खर्चा कम और क्रिएटिविटी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल कम खर्च में बहुत ही सुंदर एक फ्लावर वास बनाकर तैयार किया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली बन जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ बारबेक्यू स्टिक चाहिए होती है। अगर आपको लंबी स्टिक बनानी है तो 2 स्टिक को आप सेलो टेप की मदद से पेस्ट करके लंबा कर सकते हैं और सभी स्टिक में आप मेरीगोल्ड फ्लावर को लगा सकते हैं। अगर लंबी स्टिक है तो 3-4 लगा सकते हैं और छोटी बनानी है तो 1 से भी हो जाता है। और इस तरह से सभी फ्लावर स्टिक को रेडी कर लिया है और अब इसे फ्लावर वास के अंदर डाल दूंगी। और इस वास की माउथ की ओपनिंग काफ़ी बड़ी है तो यहाँ पे स्टिक अच्छे से टिकेंगे नहीं, इसके लिए मैंने घर में रखी हुई फोम ले ली है। इसे इसके अंदर डालकर स्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। इस तरह से बारबेक्यू स्टिक में मैरीगोल्ड फ्लावर को लगाकर एक सिंपल वास में सजा दिया। क्या खूबसूरत लग रहे हैं, जैसा हर फूल कह रहा हो घर में दिवाली आ गई है। इस तरह से मैंने अपने घर को सजाया अपने अंदर की क्रिएटिविटी और दिल से निकले प्यार से, क्योंकि दिवाली तभी पूरी लगती है जब रोशनी सिर्फ घर में नहीं हमारे दिल में भी चमक उठे। डाइनिंग टेबल को मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है, क्योंकि यहाँ पर हम फैमिली मेम्बर बैठकर खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसे ओवर क्राउडेड कर देने से बार बार सामान को हटाना पड़ता है। तो बस मैंने एक सिंपल सी प्लेसमेट लगा दी है और एक गोल्डन कलर की बास्केट गिफ्ट में आई हुई थी रखी थी, उसे रख दिया और DIY किया हुआ कैंडल होल्डर रख दिया है, साथ ही बैटरी ऑपरेटेड कैंडल भी रख दिया है। मैंने कलरफुल पेपर से घर में कुछ इस तरह के लटकन DIY किए हैं। इसे मैं अपने प्लेन कर्टन के ऊपर फेस्टिव वाइब्स देने के लिए ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने एक टेप से चिपका दिया है। कर्टन्स को फेस्टिवल के लिए कलरफुल बनाने के लिए मैंने कुछ लेसेस ले लिए हैं और इसे कर्टन के बीच बीच में लटका दिए हैं। देखिए एकदम फेस्टिव लुक आ गई है। कुछ नया खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस थोड़ा सोच, थोड़ा प्यार और थोड़ी मेहनत। मुझे उम्मीद है आपको भी ये आइडिया काफ़ी पसंद आएगा। और सबसे आखिरी टच मेरी फेवरेट ये कार्डबोर्ड से बनी रंगोली, जिसे मैंने अपने हाथों से प्यार और पेशेंस के साथ बनाया है। ये सिर्फ एक डेकोरेशन पीस नहीं, ये मेरी क्रिएटिविटी, मेरी मेहनत और मेरी खुशी का रंग है। जब इसे मैं फ्लोर पर सजाती हूँ तो लगता है जैसे पूरी दिवाली की रोशनी मेरे घर के हर कोने में बिखर गई हो। और अब बारी थी सभी दियों को जलाने की। दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, ये हर होममेकर के लिए एक एहसास है अपने घर को सजाने का, अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाने का और अपने परिवार के लिए एक सुकून भरा माहौल बनाने का। इस डेकोरेशन में मैंने हर कोने को दिल से सजाया है। हर दिया में बस रोशनी नहीं होती, उसमें होती है एक होममेकर की दुआ, अपने घर के सुख शांति के लिए, अपने परिवार के मुस्कुराहट के लिए।
तो इस दिवाली मैंने अपने घर को सिर्फ सजाया नहीं, बल्कि उसमें अपनी खुशी, अपनी पॉजिटिविटी और अपना प्यार भर दिया। क्योंकि जब घर रोशन होता है तब सिर्फ दिया नहीं, हमारा दिल भी चमक उठता है। और इस तरह से दिवाली डेकोरेशन कंप्लीट हुआ, जिसका ये है फाइनल लुक। मेरे लिए दिवाली एक फेस्टिवल नहीं, ये मेरे घर से, मेरे दिल से जुड़ी एक कहानी है, जिसे मैंने अपने हाथों से लिखा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा दिवाली डेकोरेशन आइडिया काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।